तो गाइस आज हम थे अपने घर पे और गाइस आज हम आपको बता दें कि आज हमें जाना था अपने खेत पर और हम आपको बता दें कि हम जा रहे हैं दवाई छिड़कने के लिए। तो फिर अपनी धन्नो रानी में टंकी को बांध करके सीधे ही निकल जाते हैं अपने खेत की ओर। तो फिर अपनी धन्नो रानी की स्पीड बढ़ाने के बाद हम सीधे ही निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद अपने खेत वाली रास्ता से होकर सीधे ही आ जाते हैं। जगह पर अपनी धन्नो रानी को रखने के बाद सीधे टंकी उठा करके सीधे ही निकल जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद हम सीधे ही आ जाते हैं अपने खेत और हम आपको बता दें कि हमारी थोड़ी अड़र भी है इस खेत में और इसी अड़र में दवाई खींचने के लिए हम आए हुए थे और साथ में इस पुड़िया में भी लाए थे हम दवाई। तो फिर हम अपने विशाल भैया के खेत की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद विशाल भैया के कुएं से पानी निकाल कर सीधे ही आ जाते हैं और साथ में ही टंकी को भी भर लाए थे पानी से। और भाई साहब हम जो दवाई लाए थे और उसी दवाई की पुड़िया को हम खोलने लगते हैं और दवाई की पुड़िया खोलने के बाद इस डिब्बे में घोलने लगते हैं और दवाई घोलने के बाद सीधे टंकी में प्रवेश कर देते हैं और अपनी देसी सुपारी खाते हैं। और गाइस अब हम थे पूरे कंप्लीट, लेकिन उससे पहले ही हमें अपने विशाल भैया को बुलाना पड़ता है। हमारी टंकी की ये बेल्ट टूट गई थी, तो फिर इसी वजह से हम अपने विशाल भैया की टंकी मंगवा लेते हैं और फिर टंकी को टांगने के बाद सीधे हो जाते हैं रेडी दवाई खींचने के लिए। और फिर हम छिड़कने लगते हैं दवाई को और लगभग आधे घंटे बाद ही छिड़क जाती है सारे खेत में दवाई। तो फिर सीधे विशाल भैया के खेत पर आ जाते हैं और विशाल भैया की भी थोड़ी लगी हुई थी अड़र। तो फिर इसी अड़र में छिड़कने लगते हैं दवाई और लगभग आधे घंटे बाद इस खेत में भी छिड़क जाती है दवाई। चलो जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और गाइस हम आपको बता दें कि हमारा अकाउंट बहुत ज्यादा भी माइनस में चल रहा है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें।